आज कवि साहब हमको समझाएंगे, क्यों ये महान संत हुए, संत मत के पिता। इनसे बड़ा कोई संत दुनिया में नहीं हुआ। सबसे पहले ये चार युगों में आए, एक युगों में नहीं आए। सत्य युगों में इनका नाम सत्य सुरत था, और त्रेता में इनका नाम मुंद्र था, द्वापर में इनका नाम करुणामय था, और कलयुग में इनका नाम कवित साहब था। तो ये सीधी सीधी बात आत्मा को परमात्मा की तरफ मोड़ने की करते हैं, ये किसी झंझट में फंसाने की नहीं करते। कि दुनिया काल माया के जाल में और फंसी हुई है, इसको पता ही नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं वो आत्मा को संबोधित करते हुए। क्या कहती हैं कि जाग प्यारी अब काय को सोवे, और रह गई दिन काय को खोवे। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है ना, इस शरीर को चला रही है, वो ताकत है। हम भूल गए कि हम आत्मा, ये तो हम जानते नहीं, हम तो शरीर बने बैठे हैं। कौन है? मैं राम सिंह हूँ, मैं राजेंद्र हूँ, मैं फलाना सिंह हूँ। कोई कहता है कि मैं आत्मा हूँ? कोई नहीं कहता। आत्मा शरीर की चलाने वाली ताकत है। प्यारे गुरु की प्यारी साथ संगत कभी सब बड़े प्यार से समझा रहे हैं आत्मा को। हे प्यारी, तू क्यों सो रही है? जाग प्यारी अब काय को सोवे, और रहने गई दिन काय को खोवे। प्यारे गुरु की प्यारी साथ संगत वो समझा रहे, हे आत्मा तू जाग जा। कहाँ सो रहे हैं हम सब? मन इंद्रियों के घाट पे, काल माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो बड़े प्यार से समझा, हे प्यारी आत्मा तू जाग जा। इस शरीर की कीमत आत्मा से ही है और किसी से नहीं। जैसे हम कहीं जाएं, हमारा कपड़ा फट जाए तो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, कपड़ा फट गया तो फट जाने दो भाई, शरीर तो बच गया। यानी शरीर, कपड़ा से ज्यादा कीमत शरीर की। अगर हम कहीं जाएं, हमारा पैर कट जाए, हाथ कट जाए, तो क्या कहेंगे? भैया हाथ पांव कटे हो तो कट जान दे, जान तो बची गई। यानी शरीर से ज्यादा कीमत जान की, और जान ही निकल गई तो फिर क्या कहेंगे? भैया अब जान में कुछ नहीं है, अब इसको ले चलो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हे प्यारी आत्मा तू जाग जा। जाग प्यारी अब काय तू सोवे, और रहने गई दिन काय को खोवे। प्यारे गुरु की प्यारी साथ में रहन कौन सी है? इस आत्मा की 84 लाख जिया जौन की तो रात्रि थी वो बीत गई। जब से इस आत्मा को मनुष्य का शरीर मिला है, जब से इसका दिन चढ़ा हुआ दिन है, इस दिन में ही और तू काम कर ले। तो बोल रहे ना कि रहने गई दिन काय को खोवे। अब तेरा दिन चढ़ा हुआ है, जब से आत्मा को ये मनुष्य के शरीर में आई इसका दिन चढ़ा हुआ है, इसकी जवानी है। इस दिन में ही काम नहीं किया तो फिर कब करेगी? है? इसको वेद भी कहते हैं ना कि भाई जागो। तो सो रहा है, कहाँ सो रहे हम? मन इंद्रियों के घाट पे, निंदा में, चुगली में, बुराइयों में, बैर में, द्वेष में, घृणा में सो रहे। इससे हमको जागना होगा। सब हम एक है, कोई अलग नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे, प्यारी आत्मा तू जाग जा। जाग प्यारी अब काय को सोवे, और रहने गई दिन काय को खोवे। तू दिन को क्यों खो रही है? तू जाग जा। तेरा अब दिन चढ़ा हुआ है कि रात गुजर गई, नहीं तो फिर पूरे इस दिन में भी काम नहीं किया तो फिर रात आने वाली है। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरा पाक। तो बड़े कहाँ से समझा रहे हैं कि तू जाग जा। और आगे क्या बोल रहे हैं? ते जागे तेरे मानक पायो, तहे बोरी सब सोई गवाओ। हे प्यारी आत्मा जो जाग गए, जो भाई बहन जाग गए, जो सत्संग में आते हैं, गुरु के चरणों में पहुंच गए, और वो अंतर में जिन्होंने प्रवेश किया वो जाग गए, इंद्रियों के घर से ऊंचे उठ गए। इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, बाहर नहीं है। सो सब घर माही, बाहर डोले सो भरम भुला। वो भरम में जा रहा है। यानी सबसे पहला वेद क्या है? शरीर। जब आत्मा मनुष्य के शरीर में आई तो इसको अनुभव हुआ, इसने वेद रच दिए, रामायण रच दिए, शास्त्र रच दिए, कुरान रच दिए, बाइबल रच दिए, गुरु ग्रंथ साहब रच दिए। किसने रचे? आत्मा। आत्मा किसका अंश है? ईश्वर का। अमर का लेख है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि।
ये सहज में सुख का सागर है, समुद्र है। तो बड़े प्यार से समझा तू जाग जा। हे प्यारी आत्मा, जो जाग गए उन्होंने माणक पाया। ते जागे तिन माणक पायो, तह बोरी सब सोए गमायो। तू सोती रही पूरी जिंदगी में तो सब कुछ गमा दिया। तू दुनिया के कार्यों में लगी रही, लेकिन तेने अपने आप को नहीं जाना। ये बात वेदों में भी आई है, इंसान तू अपने आप को जान और परमात्मा को पा। जब तक हम अपने आप को नहीं पाएंगे तब तक हमारे पल्ले में कुछ नहीं है। और कब पाएंगे? ये महान संत कहते हैं। राम ने कहा, राम कौन है आज? अब राम तो है नहीं। उस राम ने कहा उतर लिया संत रण सिंह मारे के चोले में। वही राम आकर के और समझा रहा है, वो अवतार लेते हैं। रामायण का लेख है ना कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अरे भूमि में भार प्रभु सज्जन हीरा। अरे वो नाना तरीके के शरीर धारण करता है। कोई कहे कि वो तो राजनीतिक सरदार पंजाबी है, नहीं, वो रूप धारण किया परमात्मा ने। परमात्मा है वो तो तारने के लिए संसार को कहाँ कहाँ उन्होंने अवतार नहीं लिया। तो हिरणाक्ष ने पृथ्वी के अंश खींच लिए, भ्रष्टा का कोट बना करके बैठ गया। तो उस राम ने किसका रूप धारण किया? सुगर का। सारी भ्रष्टा का कोट खत्म करके और ले गया। अवतार तो किया ना सूर भगवान। जब कोता दुखी हुई महाभारत में 5 बाणों के लिए, क्यों कि मेरे को 5 बाण चाहिए, और सारे बाणों में इकट्ठे थे ना, कोता को कोई पता नहीं। तो उस राम ने किसका रूप धारण किया? गोवरीला का। अरे गोवरीला बने को सामलिया, डारी में बादल फारे रे गोवरीला बने को सामलिया। ताई बानते पीठ लगावे, तई कुंती हाल उठावे, अरे यार 5 उले से निकाल गोवरीला बने को। अरे जिस टाइम होते वो परमात्मा आ जाता है दुनिया में, हम जान नहीं पाते। तो राम कहाँ है? आज वो राम संत ऋषि मारे के चोले में और विराजमान है। नहीं माने कोई जाकर के देख ली। और राम ने तरकीब बताई, वो राजनीति महाराज बता रहे। श्री राम जी ने रावण में कहा ना कि मम दर्शन कर फल परम अनुपा, और जीव पावे निज सहज स्वरूपा। यानी मेरे दर्शन का फल जब समझना, जो अपने आप को जान जाए। हाँ, मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। निज माने अपनी आत्मा के बारे में जान जाए कि मैं एक आत्मा हूँ। इसको कौन जना रहा है? आज संत ऋषि महाराज। तो वही राम का रूप है जो अपने आप को जना रहा है। तो वही तुलसी साहब कवि साहब समझा रहे हैं, हे प्यारी आत्मा तू जाग जा। जागे तिन माणक पायो, तह बोरी सब सोए गमायो। जो जाके उन्होंने माणक पाया, कौन से माणक? अरे राम को पाया, गुरु को पाया, वेदों की सार को पाया। जो जाके उन्होंने, और जो जगे नहीं वो दुनिया में ही भटकते रहे, वेदों में लगे रहे, रामायण में लगे रहे, किताबों में लगे रहे, सत्संग प्रवचन करते रहे, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। कभी शादी बड़ी गहरी वाणी है, वो समझा रहे हैं कि ते जागे तिन माणक पायो। रामायण में लेख है ना कि जानिए जब ही जीव जग जागा, तब सब विषय विलास विराग। सारे विषयों से फ्री हो जाए तब वो जगा हुआ है। नहीं तो सारी दुनिया सो रही है ना। वो निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। नाना प्रकार सपने देख रहे हैं, बच्चों के देख रहे हैं, मेरा बच्चा नौकर हो जाए, मेरा बच्चा कलेक्टर हो जाए। कभी क्या देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं। ये सपने वो जगाने की बात आ रही है। हर एक के अंदर जगाने की बात है। हम जगह नहीं, काम मन इंद्रियों के घाट में सो रहे हैं। जागने का तरीका संत जी बताती है, हमारे कि भाई अपनी इंद्रियों का दमन करना है और ध्यान टिकाना है, अच्छे तरीके से भजन करना है, स्मरण करना है। वेदों भी भजन के ऊपर, स्मरण के ऊपर जोर देते हैं, सब ऋषि मुनि भी देते हैं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ते जागे तिन माणक पायो, तह बोली सब सोए गमायो। हे प्यारी आत्मा, तू सारी जिंदगी सोती रही, दुनिया में लगी रही, तूने अपने आप को नहीं जाना, तू सत्संग में नहीं गई, और तू भजन में नहीं बैठी कभी, तूने अपने आप को नहीं सुधारा। ये 3 चीजें कभी नुकसान नहीं करती दुनिया में, हर किसी को फायदा करती है। कौन कौन सी? कम खाना, कम सोना और कम बोलना। ये 3 चीज सबको फायदा करती है। प्यारे गुरु की प्यारी सत्संग मार्ग हम कब पाएंगे? जब शाम को हम कम खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे तो हमारी नींद पूरी हो जाएगी।
हम रात के 2 बजे 12 बजे 1 बजे जाग जाएंगे, फिर हम भजन पे बैठे तो हमको पूरा ध्यान दुनिया से हटा करके अंतर में टिकाना हो। यहाँ महाराज जी बताते हैं यहाँ शिव नेत्र, इसको शिव नेत्र कहते हैं, वेदों में भी इसको शिव नेत्र कहा गया है, सिंगलाई थड़ाई कहा गया है, तीसरा तिल भी कहा गया है, तीसरी आग भी कहा गया है। यह आत्मा की बैठक है, यही परमात्मा की बैठक है, यही काल की बैठक है, यही दयाल की बैठक है। काल भगवान तो सारी दुनिया में व्याप रहा है ना, वो इधर बैठा है बाईं ओर, दयाल पुरुष कहाँ बैठा है दाईं ओर सीधे हाथ पे। आत्मा कहाँ बैठी है यहाँ, यहाँ हमको ध्यान टिकाता है इंद्रियों के हाथ से खींच कर अच्छे तरीके से। ये ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं संत, हम इतना नहीं जानते। जब हमारा ध्यान धीरे धीरे अभ्यास करके यहाँ आ जाए तो यहाँ प्रकाश है, रावण का देखा ना, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद मूल भ्रम नासा। लेकिन यहाँ पहुंचने का तरीका बता रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कि जब हम रात को जगें तो फिर सारी दुनिया को भूल जाए। रावण सा देखा ना कि दे धरे को जिया फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। ये नहीं कि सारे काम छोड़ दो, बच्चों को मत पढ़ाओ, दुनिया के काम मत करो, नौकरी मत करो, ये नहीं कहा। अरे उस 2-2.5 घंटे के लिए जब तुम भजन पर बैठो ना, सारे दुनिया को भूलो, सारे काम को भजन में लगाओगे ना, फिर क्या होगा, आत्मा धीरे धीरे खिंचेगी। चुप, अभ्यास की बात है, बड़ा शांत थोड़ी देर के लिए हो गया काम, चुप। यानी एकदम आत्मा खिंचेगी ऊपर को, अभ्यास की जरूरत है, एक दिन का काम नहीं, तो रोज रोज का काम है। लिख दिया ना, करते करते अभ्यास के वो तो सुजान और शरीर आवत जाते ही तो सिल पे होत इंसान। रोजने का काम है, जैसे हम रोजना रोटी खाते हैं, रोजना नहाते हैं, रोजना सारे काम करते हैं, रोजना निंदा करते हैं, चोरी करते हैं, क्या हम रोजना भजन नहीं कर सकते? इसका भी शरीर का हिस्सा बनाना चाहिए हमको रोजीना। तो जब रोजीना भजन करेंगे ना तो माणिक कब पाएंगे, जब हमारी आत्मा स्मृत करके यहाँ 10वें द्वार पे आएगी, यहाँ माणिक मिलेगा। कौन? वो परमात्मा रूपी माणिक, राम रूपी माणिक हमारे भीतर। इस शरीर को नर नारायण नहीं देखा गया है, हरि मंत्र कहा गया है, इसी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। जब हम अपने अंदर नहीं जाते तो कुछ नहीं पाते, जब अंदर जाएंगे तो सब कुछ पाएंगे। तो बड़े प्यार से समझा, जब आत्मा हमारी सिमट करके यहाँ आएगी तो यह परमात्मा को पाएगी। वही कबीर साहब समझा रहे हैं कि ते जागे ते माणिक पायो तहे बोड़ी सब सोई गवाए। हे प्यारी आत्मा, तू सारी जिंदगी सोती रही, बुराइयों में फंसी रही, जुआ में फंसी रही, दुश्मनी में फंसी रही, निंदा में फंसी रही, अहंकार में फंसी रही, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में डूबी रही। तूने अपने आपको ही नहीं जाना, और जो जागे उन्होंने माणिक पाया, परमात्मा को पा गए, वो दुनिया में खुशियां पा गए। लेकिन तू सोती रही। या कबीर साहब सारी विश्व को लिए उपदेश कर रहे। और आगे क्या बोल रहे हैं, यानी वो समझा रहे हैं कि पिया चतुर तू मूर्ख नारी और कब उन्हें पिया की सेज समारी। हे प्यारी आत्मा, तेरा पिया चतुर है, समझदार है, वो प्रभु, वो राम, ईश्वर, वो गुरु। क्यों? तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारी बात चाह रहा है, वो चतुर है। तू मूर्ख नारी है, क्योंकि तेरे कब प्रिय की सेज नहीं संभाली। उसकी सेज क्या है? सत्संग में जाना, भजन करना, सुमरन करना, गुरु का ध्यान करना और गुरु से प्रेम करना। और गुरु से प्रेम जब हो जाए पूरा, फिर सारी दुनिया से प्रेम करना। राम से प्रेम करने वाला सब दुनिया से प्रेम करता है, वो किसी से दुश्मनी नहीं करता। दसवीं ने फरमाया ना कि मिली के गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। हमको सबसे प्रेम करने की जरूरत है, ये प्यार का रास्ता है प्रभु तक चलने का। तो समझा रहे हैं कि पिया चतुर तू मूर्ख नारी कब उन्हें पिया की सेज संभाला। अरे तू दुनिया में लगी रही, कमाई करने में लगी रही, हाय माया दुनिया में, तूने उस परमात्मा की सेज कभी नहीं संभाली। परमात्मा की सेज का संभालना क्या है? सत्संग की गद्दी लगाना, वेदों का अध्ययन करना। जैसे बाबूजी बैठे बता रहे हैं अभी, इनकी तरफ ध्यान देना कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी सेहत संभालनी है। और फिर इसके अलावा कहाँ और सेहत कहाँ है? यहाँ हम सबके भीतर, दोनों भावों के बीच में, इस सेहत तक जाना है हम सबको। यही वो बुला रहा है मालिक, वो परमात्मा। ये प्यारी आत्मा तू यहाँ तक आ,
तो बड़े प्यार से समझा रहे कि तूने सारी जिंदगी सोते सोते गुजार दी, तूने अपने परमात्मा की कभी सेज नहीं संभाली। और आगे क्या बोल रहे हैं कवि साहब कि तह बोरी बोरापन कीना और भरी जोबन पिय आपन चीना। हे बोरी आत्मा, हे तू आत्मा तू पागल हो गई। तह बोरी बोरापन कीना भरी जोबन पिय आपन चीना। तूने भरी जवानी में भी अपने पिया की याद नहीं आई तेरे को? कब आएगी फिर? अरे जवानी में तो अपने पिया की हर किसी को आ जाती है। तो जवानी क्या है? आत्मा की, ये मनुष्य का शरीर है ना, ये जिंदगी मिली है तब तक जवानी है। इसी में आत्मा और परमात्मा को पा सकती है, और कोई ऐसा जरिया नहीं जिसमें आत्मा परमात्मा को पा जाए। सारी योनियां भोग जोनी है, कर्म जोनी का मनुष्य की है। अच्छे काम करो, बुरे काम करो, ना करो, तुम्हारी मर्जी का काम है। वेदों बताया ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों बेड़ी है आत्मा के लिए। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। जीव को बांधने के लिए दोनों एक जैसे हैं। या छूटने की बात है, जागने की बात है। जाकर के यहाँ आ जाएगा। 10वें द्वार में जब माता मैंने बिंदी लगाती है, ऋषि मुनि टीका करती है, ये 10वां द्वार में खींच रहे हैं अपनी आत्मा का ध्यान पूरा। यहाँ पर जो आत्मा धीरे धीरे अंतर में सहस्त्र कमल में पहुंचती है, वह वेदों का भंडार है, वह प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। वहां से वेद, पहली मंजिल से वेद शुरू हुई, वो प्रकाश देखते महात्मा एकदम मस्त हो जाती है, खुशी में छा जाती है। 1000 बत्ती की वह ज्योत जल रही है, प्रकाश है। क्यों? परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। वो हम सबके ऊपर, हम सबके अंदर है, गूंज रहा है हमारे अंदर। वेदों में उसका नाद कहा गया है, वो परमात्मा नाद रूप है, परमात्मा प्रकाश रूप है, हर जगह मौजूद है, उसके बगैर कोई जगह खाली नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि तह बोरी बोरापन कीना भारी जो न पिय आपन चीना। अरे तेरे को ये परमंश का शरीर उस प्रभु को पाने के लिए मिला था, और कुछ करने के लिए नहीं, उसकी भक्ति करने के लिए मिला था। सबसे पहले नंबर की लाभ फायदा क्या है? उसकी भक्ति। रामायण में इसका जिक्र आया है ना, लाभ न कछु हरि भगत समाना जय गावे सुरत संत पुराना। इससे बड़ी कोई और लाभ नहीं सत्संग में आना, भजन करना, प्रभु से प्रेम करना, गुरु से प्रेम करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। और हानि, सबसे बड़ी हानि कौन सी है? हानि न ये समझ जगह कछु भाई और भजी न राम नरतन पाई। इससे बड़ी कोई हानि नहीं कि शरीर पा करके और परमात्मा का भजन नहीं किया, इससे बड़ी दूसरी और कोई हानि हमारे लिए नहीं। ये काम को अभी करना है, तो बड़े प्यार से कभी साहब समझा रहे हैं। तह बोरी बोरापन कीना भर जो न पिय आपन की। और तूने मनुष्य के चोले में ही परमात्मा को नहीं पाया तो कब पाएगी? फिर तू 84 में चली जाएगी, पता नहीं कब तेरे से मनुष्य का जन्म मिले और ना मिले। तो सारी भोग जोनी है। रामायण में ब्रह्मा जी ने सीधा बोला है कि हे प्रभु, हम आपकी भक्ति के बिना दुनिया में भूल गए। देगा जीवन देव शरीर हरे और भगत बिना भव भूल पाए। बिना आपकी भक्ति के हम दुनिया में भूल गए। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, रामायण के जब राम जी लंका में युद्ध जीत करके जो स्तुति करके आए ना ब्रह्मा जी, शंकर जी, कुमार जी सब, तो ब्रह्मा जी ने सीधा